तो कई सारे भाइयों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमने एक सिस्टम लिया था, उसके बाद हम उसमें यूएफआई चलाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वो चलता नहीं है। अब स्टोरेज भी दो टाइप की आती है आपकी, एक एसएसडी आती है और एक एचडीडी आती है। 8 GB से कम नहीं होनी चाहिए, कम बजट में हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, अपने सिस्टम में 150 GB एसएसडी लगो। बात करते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम करना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा कि सिस्टम लेना चाहिए। सिस्टम लेना पड़ेगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। तो कई सारे भाइयों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमने एक सिस्टम लिया था, उसके बाद हम उसमें यूएफआई चलाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वो चलता नहीं है। क्योंकि सिस्टम आपके पास जो होना चाहिए, डेस्कटॉप या लैपटॉप, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक हो, जिसके अंदर क्या हो, सारे सॉफ्टवेयर प्रॉपर रन कर सके। क्योंकि जो अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं ना, EasyJet हो गया, यूएफआई हो गया, अनलॉक टूल हो गया, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए सिस्टम की, उस हिसाब से ये रन करते हैं। अगर नॉर्मली आप किसी छोटे सिस्टम पे चलाओगे, उसमें आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आपके पास सिस्टम में एक अच्छा होना चाहिए। अब ये डिपेंड नहीं है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, आप कोई भी ले सकते हो। उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले मेन रहता है सीपीयू, ठीक है ना। सीपीयू कौन सा होना चाहिए? देखो आजकल i3 से नीचे कोई आ ही नहीं रहा और लेना भी बेकार है, तो कोशिश करो i5 लो। कौन सा लो? i5 लो। अगर i3 भी ले रहे हो तो जनरेशन 10 जनरेशन के आसपास होना चाहिए। 9 हो 8 चल जाएगी आपकी, इससे नीचे लेने का कोई फायदा नहीं है। और ऐसे ही i5 के अंदर, क्योंकि अगर आप i5 भी ले लोगे ना, थर्ड या सेकंड जनरेशन ले लोगे तो बेकार है, वो i3 भी नहीं है, ऐसे समझो। मेन क्या रहता है इसके अंदर? जनरेशन का रहता है। इसलिए आप i3 या i5 में से लेना, बाकी i7 i9 जो आपकी इच्छा वो ले लेना। मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो सीपीयू आपका i3 या i5 होना चाहिए, इससे नीचे नहीं लेना है। और जनरेशन आपकी कितनी होनी चाहिए? 10 के आसपास होनी चाहिए। ये समझ में आया? यस सर। उसके बाद रैम आती है मेन, जो आपके पास रैम होनी चाहिए। रैम 8 GB से कम ना हो, 8 GB से रैम कम नहीं होनी चाहिए। बाकी कोशिश करना है कि 12 GB रैम हो तो अच्छा है, 12 GB हो। बाकी अगर आप कम से कम लेना चाहते हो, क्योंकि आप भी काम करोगे, हर किसी का जो बजट रहता है ना वो अलग अलग होता है। कोई सोचता है नहीं मैं तो 1 लाख रुपए ले लूंगा, खर्च कर लूंगा, कोई बढ़िया सा लैपटॉप या डेस्कटॉप ले लूंगा। कोई सोचेगा नहीं मुझे तो 50,000 में लेना है, या कोई सोचेगा मुझे तो 30,000 में लेना है, 20,000 में लेना है। ऐसे सबका अलग अलग बजट होता है ना। तो आप रैम लेना तो रैम कम से कम उसकी 8 GB से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी नॉर्मली आप साथ चाहते हो कि नॉर्मल हमें बता दो कौन सा होना चाहिए, तो नॉर्मल 12 GB तो हो उसके अंदर। बाद में बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ बढ़ जाती है बाद में, ठीक है ना। तो 12 GB आती है, फिर 16 GB आती है, 32 GB आती है, आगे तो फिर कोई लिमिट है ही नहीं, जैसा लेना चाहते हो। तो ये रैम का समझ में आया और आपको सीपीयू का समझ में आया। उसके बाद आता है स्टोरेज का। अब स्टोरेज भी दो टाइप की आती है आपकी, एक एसएसडी आती है और एक एचडीडी आती है। ये दो आती है आपकी, ये पुराना वर्जन है और ये न्यू वर्जन है। जैसे फोन के अंदर एमएमसी की जगह यूएफएस आ गई है ना, ऐसे ही एचडीडी की जगह एसएसडी आ गई है। तो आप जब भी कोई सिस्टम लोगे, लैपटॉप लोगे या डेस्कटॉप लोगे, तो कम से कम उसमें जो आपकी सी ड्राइव रहेगी ना, उसके लिए एसएसडी होनी चाहिए। आपके लैपटॉप या सिस्टम के अंदर क्या होनी चाहिए? जो सी ड्राइव रखोगे ना जिसके अंदर, उसको में आपकी एसएसडी होनी चाहिए। तो कोशिश कर लेना 250 GB यानी 256 GB आपकी एसएसडी हो, ये होनी चाहिए आपकी। और इतना नहीं तो 150 GB का देख लेना, 150 लगवा सकते हो, कोई नहीं ये लगवा लेना आप, पर ये एसएसडी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप सोच रहे हो कि नहीं इतने में क्या हो पाएगा, मुझे तो 500 GB और 1 TB में चाहिए आपको।
ठीक है, आपका 1 TB या 500 GB में लेना चाहते हो, अगर पूरा SSD का लोगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करो, इसमें से SSD लगवा लो और साथ में एक लगवा लो हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कितनी लगाओ, या तो 500 GB लगवाओगे या 1 TB। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम फोन को फ्लैश करने के लिए हमने कोई फाइल डाउनलोड की, और फाइल डाउनलोड करने के बाद हमें सेव करके रख लेना, क्योंकि बार बार हम डाउनलोड करेंगे, डेटा खर्च करेंगे, उसका समय भी वेस्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस फाइल को सेव करके रख लेते हैं कि भाई आगे फोन आता है तो क्या होता है, उसमें वही फाइल लगा के सेट को ऑन कर दो, आपको दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए फिर आपको में स्पेस होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या लगवा लेनी है, हार्ड डिस्क लगवा लेनी है अपने सिस्टम में। तो दोनों लगवा लेना, हार्ड डिस्क या SSD। अगर आप चाहते हो नहीं पूरी SSD लगवानी है तो पूरी लगवा लेनी है, थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है, बस ये फर्क होता है, इसमें एक्सपेंसिव आती है बोली। अगर आपका बजट कम है तो कम से कम 150 GB आपकी SSD होनी ही चाहिए, क्योंकि जो आपकी C ड्राइव रहेगी ना, ये C ड्राइव जिसमें विंडो रहती है, जो C ड्राइव होती है सिस्टम के अंदर, उसके अंदर विंडो रहती है, वो SSD में चलनी चाहिए, क्योंकि स्पीड अच्छी आती है उससे। सर 1 टेराबाइट लेकर उसको डिवाइड नहीं कर सकते सर? क्या लेके, 1 TB लेकर अभी समझ नहीं, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, नहीं समझ में आया आपको, नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ आपको। ये समझ में आया जीबी का, और ये मैं स्टोरेज का आपको बता रहा हूँ कि 2 टाइप की स्टोरेज आती है, एक SSD आती है और दूसरी आती है HDD आती है। ये एक्सपेंसिव होती है और ये क्या रहती है, सस्ती रहती है। समझ में आया? अब आप देख रहे हो अपना बजट, तो उसके लिए आपको SSD तो चाहिए सिस्टम में, ये मानना है आपको SSD होनी ही चाहिए। अगर आप बजट का इश्यू नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पूरा 500 GB या 1 TB SSD लगवा सकते हो, तो खेल खत्म, फिर तो कुछ देखना ही नहीं है आपको। ये समझ में आया आपको? अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरा तो कम बजट में हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करो, अपने सिस्टम में 150 GB SSD लगवाओ। समझे? क्योंकि इसमें क्या होगा, जो आपकी C ड्राइव रहेगी ना सिस्टम के अंदर, इसमें आपकी विंडो चलेगी, तो विंडो किस में चल जाएगी, आपकी SSD में चल जाएगी। जब विंडो SSD में चल जाएगी तो आपके सिस्टम की स्पीड जो होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब 150 GB आपके लिए कम स्पेस रहा, ये विंडो तो चला रहे हो वो ठीक है, पर स्पेस क्या आपके लिए कम है, क्योंकि आपको पता है कम से कम 500 GB, आजकल मोबाइल में भी 150 GB कम पड़ जाता है। मोबाइल की जो स्टोरेज रहती है वो तो सिस्टम है, उसमें बहुत सारा डेटा रखोगे, तो उसके लिए आपको 500 GB या 1 TB स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये क्या करो, SSD ये अलग लगवा लो, उसके बाद हार्ड डिस्क ये अलग लगवा लो। अगर आप चाहते हो नहीं बजट अच्छा आपका, तो 1 TB पूरी या 500 GB SSD भी लगवा सकते हो। कितना कॉस्ट आता है सर इसका? किसका कॉस्ट, ये मार्केट में ट्राई कर लेना, इसका रेट वगैरह पता नहीं है मुझे कितने की आती है। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। बाकी लैपटॉप डेस्कटॉप किसी भी कंपनी का हो, डेल का हो, HP का हो, लेनोवो का हो, एसूस का, ये सब बढ़िया है, इनके अंदर के ये चीजें आपकी होनी चाहिए। मेन तो आपका यही होता है, कंपनी से फर्क नहीं पड़ता है, इन सब चीज से फर्क पड़ता है। समझे? तो ये आपको देख लेना। तो ये आपको समझ में आया? नोट करना चाहो नोट कर लो।